हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपके सामने कुछ रेलवे सेक्टर से रिलेटेड आपके सामने कुछ शेयर्स रखने की कोशिश करूंगा। इनके कुछ फंडामेंटल्स की भी बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है कि रेलवे का नवीनीकरण हो, डेफिनेटली होना चाहिए। और जो पास्ट में रेलवे का इतिहास रहा है वो कुछ खास अच्छा नहीं रहा 2014 से पहले, पर उसके बाद जो हमारा वंदे भारत है, ट्रैक रिकॉर्ड हो, अभी हम जब चीज़ें हम भूल जाते हैं पर हमें याद रखनी चाहिए कि पहले की बात करें तो प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा गंदे हुआ करते थे और आज देख लो कि क्या हालत है प्लेटफॉर्म्स की। ऑलमोस्ट हम बहुत अच्छे हर लेवल पे प्लेटफॉर्म्स की बात करें, हमारे यहाँ लोकल में अगर मैं कानपुर के प्लेटफॉर्म की बात करूँ बहुत ही बेहतरीन हो चुका है। अभी तो फिलहाल पूरा तोड़ के वापस से नया बनेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ और ये पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और जब डेवलपमेंट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो इनके जो शेयर हैं आपकी नज़र उन पर भी होनी चाहिए। तो इसी सीरीज़ में मैं आपके सामने कुछ रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी के नाम रखूँगा। पहला है इरकॉन इंटरनेशनल। जी हाँ, इरकॉन इंटरनेशनल की बात करेंगे तो ये गवर्नमेंट से पहले भी ये इरकॉन ही था, यानी कि इसको सरकार के आने ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये पहले भी 800-900 रुपये का शेयर हुआ करता था। इसके बाद ये कंपनी स्प्लिट कर दिया गया और इसके बाद वापस से ये कंपनी रिवाइव हुई। स्प्लिट 38-40 रुपये का शेयर हुआ करता था मेरे सामने स्प्लिट के बाद, और वहाँ से जो इसकी 251 तक की जर्नी, मार्वलेस तरीके से जर्नी देखने को मिली। मार्केट कैप 23,608 करोड़ का केवल मार्केट कैप है, यानी कि ये भी रेलवे सेक्टर ये डिफाइन करता है। जब रेलवे इतना बड़ा, ऑलमोस्ट बात करें तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद सबसे बड़ा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक, ऑलमोस्ट 50% कैपेबिलिटी रखता है। और अभी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है कि इनका हर शेयर 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप का रख सकता है। और इरकॉन के अंदर भी वैसी ही कुछ कैपेबिलिटी है कि ये कंपनी भी 1 लाख करोड़ के आसपास के मार्केट कैप हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये शेयर प्राइस भी 1000 रुपये के आसपास निकलेगा जाके। और देखिए लो 73 का है, 281 का हाई है, स्टॉक के पी 25 के पी, यानी कि वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू 15%। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर अगर आपको 15% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी मिल जाता है तो बहुत बेहतरीन है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपये है तो वापस से आपको 1:1 का स्प्लिट देखने को मिल सकता है। जो 18 मार्च को मार्केट गिरा वो करीब 181 के आसपास ये आ चुका था इसका शेयर प्राइस, पर वापस से ये शेयर का प्राइस रिवाइव होते हुए देखने को मिल रहा है। और नो डाउट मैं बिल्कुल कहने से हिचकिचाऊंगा नहीं, हो सकता है ये शेयर प्राइस जो 281 रुपये का इसने हाई लगाया था उसको भी तोड़ के आगे निकल जाए, पर उससे पहले एक डिप देखने को मिल सकता है। जो भी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो इन कंपनीज पर उनकी नज़र डेफिनेटली होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी आपके सामने रखने वाला हूँ इसका नाम है IRFC। जी हाँ, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। 2021 में इसका IPO आया था और IPO का जो साइज़ था वो 25 रुपये का एक शेयर था। उसके बाद ये कंपनी 20 रुपये तक गिर गई। उसके बाद जिस बंदे ने इस कंपनी को एक्यूमुलेट किया, इस शेयर को एक्यूमुलेट किया, और ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न यहाँ से भी जनरेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा बन गया, 2,06,548 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत बड़ा मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 158 का है, हाई देखिए 193 का, लो 31 का। स्टॉक के पी की बात करेंगे 34 का है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो बहुत थोड़ा सा, हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी तो इसका ठीक है, पर होता क्या है, फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है तो इसकी वजह से इसको वैल्यू भी मिल रही है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपये का है। ऑल इन ऑल अगर मैं महंगाई के हिसाब से बात करूंगा तो इसका PE 34 का है। अगर वहीं मैं इसके कंपेटिटर से बात करने के लिए आपके सामने चलूँ तो इसका कंपेटिटर देखिए PFC हो गया, REC हो गया, इंडियन रिन्यूएबल यानी कि इरेडा हो गया, टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन भी हो गया, गुजरात स्टेट फाइनेंस हो गया। फिलहाल आज मेरी चर्चा चल रही है रेलवे सेक्टर से रिलेटेड, और जब भी रेलवे सेक्टर की बात करते हैं तो IRCTC का नाम तो हर बच्चे की ज़बान पर होना चाहिए। पर कुछ IRCTC वालों को एक डाउट होगा कि भाई पिछले 1-1.5 साल से ये शेयर बिल्कुल चल ही नहीं रहा है। इसके केस में तो मैं केवल आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे कुंभ लगने वाला है, शायद 2025 में कुंभ ही लगेगा, 2025-26 के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कुंभ का मेला जब लगेगा तब मुझे ऐसा लगता है ये शेयर प्राइस वापस से 1600-1700 की रेंज में जाते हुए देखने को मिलेगा। 83,580 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसका मार्केट भी शानदार ज़बरदस्त है बिल्कुल। जहां मार्केट की हालत बहुत ख़राब थी, स्पेशली इसके शेयर की भी हालत बहुत ख़राब थी। 604 रुपये का इसने लो लगाया, 1069 का इसने हाई लगाया। अगर आपके पास कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अगर वो कंपनी गिर रही है तो इसका मतलब आप ये ना समझें कि आपका पैसा डूब गया है। आपको उस कंडीशन में शेयर को एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर आप शेयर को एक्यूमुलेट करते हो तो उससे क्या होता है, एक बल्क में आपका एक मोटा इनकम भी चला जाता है किसी शेयर के अंदर या किसी म्यूचुअल फंड के अंदर। उसके बाद जब वो रिटर्न देना स्टार्ट करता है ना, 2 लाख रुपए का 10% भी भाई 20,000 होता है।
अगर आपका 1,000 पे अगर आपको 20% मिल रहा है तो वो केवल पता है कितना होता है, 200 रुपये। तो आपको कोशिश करना है कि 1,000 पे 40% लेना है कि 2 लाख पे 10% लेना है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जितना ज़्यादा आप किसी शेयर के अंदर पैसा डाल दोगे, और शेयर के अंदर पैसा एक ही तरीके से डाल सकते हो। 10 लाख रुपए सीधा एक शेयर में एक बार में नहीं डाल सकते आप, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में मार्केट गिर जाए। तो आपको इंस्टॉलमेंट में पैसे डालना चाहिए। बस कंपनी आपके पास फाइनेंशियली साउंड कंपनी होनी चाहिए। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 73 का है, बुक वैल्यू 35 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका शानदार है, जिसकी वजह से इस शेयर के अंदर भी पूरी कैपेबिलिटी है कि वापस से ये 2-3 हज़ार रुपये की ट्रेजेक्टरी में जा सकता है। फेस वैल्यू 2 रुपये का है इसका। अगर मैं रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर अगर मैं आरवीएनएल की बात ना करूँ तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इकलौता ये रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ एक ऐसा शेयर है मेरे दोस्त, एक ऐसा शेयर है जिसकी ऑर्डर बुक 36,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि इन्हें कंप्लीट करनी है। हालांकि उस ऑर्डर बुक से इन्हें कुछ खास मार्जिन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर इनको इस वजह से मिले क्योंकि जो भी बिड डालने आता था सबसे लोवेस्ट बिड यही डालते थे, तो जिसकी वजह से इनको प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा मिले हैं। मार्जिन देखने को नहीं मिलेगा, पर चूंकि ऑर्डर पाइपलाइन में, इसकी वजह से इनका काम बहुत अच्छा चलेगा। मार्केट कैप की बात करेंगे 60,466 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 290 रुपये का है। हाई की बात करेंगे 346 का, लो 104। भाई साहब ये कंपनी भी 3 गुना हुई। स्टॉक के पी की बात करेंगे 41 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत क्लोज टू 20% का है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, तो स्प्लिट भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंपनी जो रेलवे सेक्टर से रिलेटेड आपकी नज़र में होनी चाहिए वो है टेक्समो रेल। जी हाँ, टेक्समो रेल। मार्केट कैप इसका बहुत छोटा है, 7,468 करोड़ का। करंट प्राइस 187 का है। 52 का लो लगाया, 232 का इसने हाई लगाया। स्टॉक का पीई 89 का है, यानी कि वैल्यूएशन के हिसाब से या लिहाज से बहुत महंगी कंपनी है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 35 का है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत खराब है इसका, पर चूंकि इसको भाव बहुत अच्छा मिला है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 1 रुपये का है। जो नेक्स्ट कंपनी आपके सामने रख रहा हूँ, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। जी हाँ, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड ये एक पीएसयू नहीं है, पर उसके बावजूद भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसका मार्केट कैप 14,044 करोड़ का है, तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि आगे जा सकता है। और हालांकि इनके पास भी बहुत तगड़े ऑर्डर हैं, और ये वेगन्स बनाने के काम करते हैं रेलवे के लिए। अगर रेलवे की पटरियाँ, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो डेफिनेटली आपको ट्रेन भी बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि अभी जो आपको रेलवे सेक्टर के अंदर जो बहुत ज़्यादा रेलवेज़ के अंदर वेटिंग देखने को मिलता है जब आप टिकट बुक करते हो, वो वेटिंग कब खत्म होगा? जब रेलवेज़ बढ़ाई जाएंगी, जब रेल बढ़ाई जाएंगी। और रेल कब बढ़ाई जाएंगी मेरे भाई? जब उनकी बोगी तैयार होगी या वेगन्स बन के तैयार होंगे। वेगन्स कौन बनाता है? ये कंपनी। तो यानी कि आप ये समझ सकते हो कि इस कंपनी के अंदर भी बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। करंट प्राइस 1,042 का है, 321 का लो, 1,249 का हाई। मेरे भाई अगर आप मेरे पास्ट के वीडियोस में चले जाएंगे तो 200-250 की रेंज से मैं इस शेयर को एक्चुअली मैं इसके फंडामेंटल्स को मैं बता रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 55 का है। बुक वैल्यू 103 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है, 20% से नीचे का है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 2 रुपये का इसका फेस वैल्यू है। मेरे मित्र, आज मैं आपके सामने कुछ रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी रखी है। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन चल रहा है, तो आप ये सर्विसेज हमारे द्वारा भी ले सकते हो। इन नंबर पे अधिक जानकारी ले सकते हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स को यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना हो, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो, किसी भी ITR 1, 2, 4, 6 कोई भी ITR हो। GSTR भी फाइल करते हैं तो वो सर्विसेज भी आप हमारे द्वारा ले सकते हो। उसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरी शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई डाउट हो यहाँ पर कमेंट रखिए। पर्सनल बात करनी हो तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पर मेरा डेफिनेटली अलग नंबर लिखा हुआ है, तो आप उस नंबर पे आप पर्सनल व्हाट्सएप करके मेरे से जानकारी ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।